हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज के वीडियो में हम सुनते हैं सूरदास के बाल लीला के पद भाग 2 की व्याख्या। किलकत कान घुटरूवन आवत। देखिए बच्चों, छोटे से कृष्ण जो है ना, वो अब घुटनों के बल चल रहे हैं और किलकारियां मारते हुए आंगन में आ रहे हैं। किलकत मतलब किलकारी मारते हुए, आवाज करते हुए जो कृष्ण है वो घुटनों के बल चलते हुए आ रहे हैं। मणिमय मतलब मणियों से जड़ा हुआ। कनक मतलब सोने का, स्वर्णिम। नंद के आंगन कि नंद बाबा के आंगन में सोने से जड़ा हुआ एक, सोने का मणियों से जड़ा हुआ एक खंबा है। ठीक है। मुख प्रतिबिंब, उसमें कृष्ण को अपने चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई देता है। पकड़िबे मतलब पकड़ने के लिए, धावत मतलब दौड़ते हैं कि उस मणियों से जड़े हुए स्वर्णिम खंबे में अपने चेहरे के प्रतिबिंब को देखकर कृष्ण उसको पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। और वो खंबा कहाँ लगा हुआ है? नंद बाबा के आंगन में। कबहू निरखी हरि आप छाह को। कबहू मतलब कभी, निरखी मतलब देखते हैं कि कभी तो कृष्ण अपनी छाया को देखते हैं। पकड़न को चित चाहत, और उनका मन बार बार उसको पकड़ने के लिए करता है। किल की हंसत, किलकारी मारकर हंसते हैं। राजत मतलब सुशोभित होती हैं द्वय दंतियां। द्वय मतलब दो, कि कृष्ण के छोटे बच्चे की जो दो दांत निकल आते हैं ना सामने के, और वो हंसता है तो बहुत सुंदर लगता है ना। कृष्ण के भी दो दांत निकले हुए हैं, और वो जब किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके दो दांत चमकने लगते हैं। पुनि पुनि तिहि अवगाहत, और बार बार वो उस परछाई को पकड़ने को दौड़ रहे हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया। कनक भूमि मतलब स्वर्णिम भूमि पर, नंद बाबा के आंगन में जो स्वर्णिम भूमि है उस पर कर पग मतलब, कर मतलब हाथ और पग मतलब पैर, कि उनके हाथ और पैरों की छाया देखकर यह उपमा एक राजत, कि सूरदास जी कहते हैं कि मेरे मन में एक उपमा आती है। क्या? प्रतिकर यानी प्रत्येक हाथ, प्रतिपद यानी कि प्रत्येक पांव, प्रतिमनि वसुधा, कि प्रत्येक हाथ और प्रत्येक पांव के लिए वो जो वसुधा यानी कि जो धरती है, जो पृथ्वी है, वो मणियां सजा रही है। कमल बैठ की साजत, कि कमल के फूलों की शैया को सजा रही है, कि जहां जहां कृष्ण हाथ रखते हैं या पांव रखते हैं वहां वहां पर जो धरती है वो कमल की शैया सजा देती है। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, कि बालक के चेहरे की दशा को यानी कि अवस्था के को देखकर, कौन सी अवस्था? सुख की अवस्था, कि बालक ऐसी अवस्था में बड़ा खुश हो रहा है। निरखी मतलब देखकर, जसोदा मतलब यशोदा माता। पुनि पुनि मतलब बार बार, नंद बुलावती, कि नंद बाबा को बुलाने लगती है। जब भी बच्चा घर में कोई भी एक्टिविटी करता है तो हम भी अपने साथ वालों को, अपने बड़ों को, बहन भाई को, या जो माँ होती है वो अपने बच्चे के उस बच्चे के पिता को बुलाती है ना, कि देखो देखो ये क्या कर रहा है। ऐसे ही यशोदा माता जब कृष्ण अपनी छोटे छोटे वो दांतों से हंसते हैं और आगे आगे घुटनों के बल चलते हैं, तो यशोदा माता उसकी खुशी को देखकर, उसके सुख को देखकर खुश होती है और बार बार नंद बाबा को बुलाती है। अंचरा तर मतलब आंचल के तले, ढाकी मतलब ढककर सूर के प्रभु को, सूरदास के स्वामी को दूध पियावती, दूध पिलाने लगती है। फिर से देख लीजिए कि किलकारी मारते हुए, घुटनों के बल चलते हुए कृष्ण आ रहे हैं, और वो नंद बाबा का जो आंगन है, वो जो स्वर्णिम आंगन है, हम खंबा भी उसको मान सकते हैं और आंगन में मतलब जो फर्श है वहां पर भी मान सकते हैं। मुख प्रतिबिंब पकड़ी बेधावत, कि अपने चेहरे के प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कब हूं निरखी हरि आप छाह को, कि कभी तो कृष्ण अपनी छाया को देखते हैं। पकड़न को चित चाहत, तो उनका मन उस छाया को पकड़ने को करता है। किल की हंसत, किलकारी मारकर हंसते हैं। राजत द्वय दंतियां, तो उनकी दो दांत सुशोभित होने लगते हैं, सुंदर लगने लगते हैं। पुनि पुनि तिहि अवगाहत, और बार बार वो उस प्रतिबिंब को पकड़ना चाहते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, कि उस स्वर्णिम भूमि पर उनके हाथ और पैरों की छाया को देखकर सूरदास जी कहते हैं कि मेरे मन में एक ही उपमा आती है, कि जैसे
वसुधा जो पृथ्वी है यानी कि वो उन कृष्ण के हाथ और पांव के लिए कमल की शैया सजा रही है। और बालक की ऐसे सुख को देखकर यशोदा माता बार बार नंद बाबा को बुलाती है और फिर वो अपने आंचल के तले ढककर सूरदास के स्वामी कृष्ण को दूध पिलाने लगती है। कान्ह चलत पग द्वय द्वय धरनी, कि जो कृष्ण है वो छोटे छोटे पांवों को पृथ्वी पर रखकर चलने लगते हैं। जो मन में अभिलाष करत ही सो देखत नंद घरनी, इसका अर्थ क्या है कि जो अभिलाषा मन में कर रही थी उसको देखकर नंद घरनी मतलब नंद की पत्नी खुश हो रही है। इसका अर्थ क्या है कि यशोदा माता मन में ये अभिलाषा करती थी कि कब मेरा पुत्र चलने लगेगा। तो आज कृष्ण छोटे छोटे पांव पृथ्वी पर रखकर चल रहे हैं। तो यशोदा माता जो अभिलाषा अपने मन में कर रही थी उसको देखकर खुश हो रही है, यानी कि उसकी इच्छा पूर्ण हो गई है। रुनुक झुनुक नूपुर बाजत पग, और कृष्ण ने अपने पाँव में पायल पहनी हुई है। हम बच्चों को चांदी की पायल पहनाते हैं ना, लड़कों को घुंघरू बांध देते हैं। तो कृष्ण ने भी नूपुर होता है जो घुंघरू है, ठीक है ना, कि कृष्ण ने अपने पैरों में जो घुंघरू बांधे हुए हैं वो रुनुक झुनुक करके बज रहे हैं। यह अति है मनहरनी, और ये जो ध्वनि है, जो कृष्ण के पाँवों की जो पायल है उसके जो घुंघरू की ध्वनि है वो मेरे मन को हर लेती है। बैठ जात पुनि उठत तुरत ही, जो छोटा बच्चा होता है ना, चलता है फिर बैठ जाता है फिर चलने लगता है, तो वो बड़ा ही सुंदर लगता है, मतलब उस दृश्य को देखना। तो सूरदास जी भी यही कह रहे हैं कि कभी तो कृष्ण बैठ जाते हैं फिर उठ जाते हैं फिर बैठ जाते हैं। सो छवि जाए ना बरनी, बरनी मतलब वर्णन, कि वो छवि कि कृष्ण बार बार उठते हैं बैठते हैं और उनके पाँव की पायल रुनुक झुनुक करके बज रही है, तो उस छवि का वर्णन करना बड़ा कठिन है। ब्रज युवती सब देखी थकित भई, और ब्रज की सब युवतियां इस दृश्य को देखकर थक गई। सुंदरता की सरनी, ऐसा लगता है कि वहां पर पूरा सौंदर्य का सागर ही बना हुआ है। चिरंजीवो जसुदा को नंदन, कि यशोदा माता का जो नंदन है, जो पुत्र है, वो चिरंजीवी हो सूरदास की तरनी, और जो सूरदास को भव सागर के पार लगाने वाला है। यानी कि जब कृष्ण चलते हैं तो यशोदा माता उसको देखकर खुश होती है, और वो छवि जब उनकी पायल के घुंघरू बजते हैं तो वो इतने सुंदर लगते हैं कि उसका वर्णन करना भी बड़ा कठिन है। और ब्रज की सारी युवतियां उस सौंदर्य के सागर को देख रही हैं, और सूरदास जी कहते हैं कि मुझे यानी सूरदास को भव सागर के पार लगाने वाले यशोदा का जो पुत्र है वो चिरंजीवी हो। तो ये थी बच्चों व्याख्या बाल लीला के अगले पदों की। धन्यवाद।